और अगर इससे बड़ी बात हम बताएं, अगर थोड़ा और अलग से सोचे, देखो होता क्या है ना, जब वीडियो बनाते बनाते बीच बीच में कुछ चीज़ आती है कुरफाती दिमाग में, अब यहाँ से जो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है, तो जो आगे हम बोलने वाले वो नहीं सुन पाएगा। खैर कोई बात नहीं, जो है वो सुनो। देखो अब क्या है कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम फ्रेश बायर होते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ ईटीएफ से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि इस नाम से और बिल्कुल फ्री है, और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा टेलीग्राम भी नहीं जिसमें हम पैसा मांगते हो कि अरे फ्री वाले में थोड़ा थोड़ा जानकारी देते हैं, अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो पैसा देकर दूसरे मेरे टेलीग्राम में जुड़ो। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब भी फ्री है, टेलीग्राम भी फ्री है, अपना ट्रेडिंग से काम चल जाता है। और इस टेलीग्राम में आपको मिलता क्या है, तो मेरा वीडियो का इस तरह का लिंक, और यहाँ पर ये गूगल शीट मिलता है ईटीएफ की दुकान का, साथ ही साथ कुछ न्यूज अपडेट आपके सामने शेयर करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो हम खरीदते बेचते हैं वो हम स्क्रीनशॉट इसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं कि खरीदने और बेचने के बाद डालते हैं, खरीदने बेचने से पहले ही डाल देते हैं, ताकि हमारे टेलीग्राम मेंबर को थोड़ा बहुत जो है कि जानकारी मिल सके कि हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम कभी वीडियो नहीं बना सकते किसी ईटीएफ से रिलेटेड और उसमें मुझे कुछ वैसा चीज दिखता है कि हाँ रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने वाला है, तो उसकी जानकारी हम जो है इस तरह से स्क्रीनशॉट के माध्यम से और डिटेल लिखकर डाल देते हैं। खैर हम आते हैं वीडियो पे, और वीडियो पे आने से पहले हमारा ये पीएनएल आप लोग देख लीजिए। पीएनएल दिखाने के पीछे मोटिवेट करने का रीजन होता है कि लोग थोड़ा देख कर मोटिवेट हो सके कि जिसका हम वीडियो देख रहे हैं वो जो भी जानकारी हमारे साथ डिस्कस कर रहा है क्या वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो मेरा पीएनएल आप देख सकते हैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है जब से हम ईटीएफ के अंदर हैं। ये बात ध्यान रखिए, जब से हम ईटीएफ के अंदर है, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ना कि स्टॉक, ये तमाम चीज़ें हम कभी भी नहीं करते हैं। ओनली फॉर ईटीएफ, ईटीएफ में चाहे जो कर ले उससे बाहर हम नहीं सोचते हैं। अगर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये स्क्रीनशॉट है तो हम थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं तो हट जाएगा भाई। देखो रिफ्रेश कर दिए, हट जाएगा, ठीक है, हट गया। और हम एक डेट जो है मंथ पीछे कर लेते हैं, कुछ महीना, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। चलो जनवरी आ गया, चलो 2024 की जनवरी से लेकर और ये दिसंबर 2024, तो ये सेम वही निकलेगा जो है वो दिखाएंगे। और हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी भी आपको दिख रहा होगा, तो आईडी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। जोरोधा वाला समझे कि अगर मेरा आईडी कुछ हो गया तो जोरोधा वाला से हम समझेंगे। खैर आज का जो टॉपिक था वो हमने थंबनेल पर ही लिख दिया है, हम कुछ छुपा के नहीं लिखते कि चमत्कारी प्रॉफिट मिलने वाला है और ये मिलने वाला है। सिंपल है, और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा तभी जाके चीज़ों को समझ सकते हैं। एक दो जो है कि ईटीएफ का नाम सुने और भाग गया, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें है कि लास्ट तक आपको सुनना चाहिए। कारण क्या है कि हो सकता है लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करें जिससे कि आपको कुछ नई जानकारी मिल सके, और कुछ विशेष इरादा होता नहीं है मेरा वीडियो लास्ट तक दिखवाने का। तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक वीडियो देखना है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने चाहते हैं सबसे पहले सीपीएसई ईटीएफ की। तो सीपीएसई ईटीएफ ऑलरेडी जहाँ तक गिरा था वहाँ आज वापस आ गया, मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आ गया, और हम पहले से भी उम्मीद बना रखे हैं, टेलीग्राम पे हम दे रखे हैं, और टेलीग्राम पे हमने टैग कर रखा है। आपको नहीं अगर ध्यान से देखना आता होगा तो हम याद करवाते। ये देखिए यहाँ पर हम टैग कर रखे हैं कि होने वाला क्या है, तो उसके हिसाब से हम अभी से प्रिपेयर है। और हमारे जितने भी पुराने फैमिली मेम्बर हैं टेलीग्राम के या फिर यूट्यूब के, उनको भी पता है कि हम क्या क्या बोलते आ रहे हैं। तो अगर मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा प्ले लिस्ट के अंदर में जाके, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। खैर तो अभी वापस से जो है कि 89.66 के एरिया पे ये आ रहा है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और छूट गया है, एक अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट ये है कि इस वीडियो में जो भी ईटीएफ की जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी की कोई खरीदारी बिक्री की जानकारी हम अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं। किसी को कुछ भी खरीदना और बेचना हो तो अपने सेवी एडवाइजर से ज़रूर बात करें, या अपना एलायंसेस खुद करके अपना पैसा लगा दे, डुबा दे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर हुआ ख़त्म, और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि
क्या हाल है सीपीएसई के। मेरे हिसाब से सीपीएसई 89.66 से जो है इसका एक सपोर्ट है भाई, इस सपोर्ट को लगभग काफ़ी समय से होल्ड कर रखा है इस एरिए में। इसको पहले वाइट कर लेते हैं। इस एरिए में अच्छा खासा सपोर्ट बना रखा है 89.66 पे, तो दोबारा से आ रहा है। अगर सीपीएसई में अगर हम नहीं लगाए हुए होते तो वापस से हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। एज अ गुड एरिया फॉर सीपीएसई बाइंग, ठीक है। तो ये मेरे लिए सही है। अगर इसके बाद अगर नीचे आता है सीपीएसई, अरे यार, इसके नीचे दोबारा सीपीएसई आता है तो 83.20 होता है, लेकिन यहाँ तक तो आना संभव नहीं है। लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है, तो अपना जो है कि मजबूत इरादा रखेंगे और डीमेट अकाउंट में रखेंगे पैसा, ताकि दोबारा ज़बरदस्त एवरेजिंग हो। और एक मेजर सपोर्ट है ये एरिया पे, जो एरिया हमारा बनता है 76। तो यहाँ पे तो गजब, यहाँ तो आना नहीं है, जब पूरा दुनिया हिलने लगेगा तब आ सकता है। लेकिन 83 अगर आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी सीपीएसई जो गिरा हुआ है, जहाँ तक गिरा था कुछ समय पहले, वहीं पे है अभी भी। तो सीपीएसई में ऑलरेडी हम इन्वेस्टेड है, इसलिए हम सीपीएसई में एवरेज के अगर सोचे तो 83 पे एवरेज सोचेंगे, इससे ज़्यादा पहले नहीं खरीदेंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ईटीएफ की। तो नेक्स्ट ईटीएफ निकल के आता है कमोडिटी आई ईटीएफ। कमोडिटी की भी ज़बरदस्त गिरावट देखा जा रहा है। ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है, वो काफ़ी पहले से नीचे ही चल रहा है। तो 200 मूविंग एवरेज जो है 90 रुपया पे है, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 86 पे क्लोजिंग हो गई आज, ठीक है। मंडे मार्केट में जो गिरा है, ज़बरदस्त मुंह तोड़ दिया इसका। खैर, ये जो इसका सर जो तोड़वा के आया, माथा उथा फोड़वा का है, यहीं से घूम रहा है वापस जो है कि। और ये प्राइस है 88.34 से 87.84 है। तो यहाँ पे टकरा के वापस चला आया। ये भी एक अच्छा खासा मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये निश्चित तौर पर 92 को टच करेगा, लेकिन अभी बड़ा मुश्किल है। और इसके ऊपर जो है 200 मूविंग एवरेज भी मंडरा रहा है, 50 मूविंग एवरेज भी मंडरा रहा है। तो ये लोग जो है अभी छोड़ेंगे नहीं, इसको जम के धुनाई करेंगे और उसके बाद इसको ऊपर जाने का मौका देंगे। लेकिन हम यहाँ बात इसलिए कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, तो फिर दोबारा जो है कि इसमें हमारी एंट्री बनेगी नहीं। लेकिन अगर हम बाइंग नहीं किए होते तो आप हमारी बात समझ रहे होंगे, तो हम क्या करते। तो हम करते क्या कि दोबारा जब यहाँ पर ये आता और पहला मौका हमारा ये छूट गया समझ लो, और खरीद अभी हम देख रहे हैं, तो दोबारा यहाँ आता और ये जो कीमत है वो है 84.79 से लेकर 83.80 के पास आता, तो हम जो है इसमें एक एंट्री करते और एंट्री होती अच्छी खासी। सोचने वाली बात है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक गिरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसका मापदंड करें तो निकल के आता है अभी जो फिलहाल है वो 11.5% है। और अगर इसके आसपास में अगर मिलता तो हमें 13% सस्ते मिल जाता है ये, तो फिर रस्ते का माल सस्ते में उठा लेते, कोई दिक्कत नहीं होता है ना। 13.5% डिस्काउंट में कोई माल मिल रहा है तो। खैर, ये जो है कि अभी देखने वाली बात है कि कितना और नीचे गिरता है। तो अगर इसके बाद जैसे कि अभी हम खरीदे हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, तो दोबारा अगर यहाँ पे आता है तो हमारी नेक्स्ट बाइंग होगी, इसके बीच में कहीं नहीं होगी, ठीक है। 2-2.5% गिरेगा तो हम खरीदेंगे नहीं, जब तक 79.80 पर नहीं आता है या फिर 78.62 पे नहीं आता है, जब तक कि हमारी एक नेक्स्ट एंट्री तो नहीं बनने वाली। ऑलरेडी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब यहाँ पर आएगा तो हम दोबारा एंट्री बनाएंगे। उसके बाद जब एवरेजिंग होगा, उसके बाद जब ऊपर जाएगा, देन उसके बाद इसको सेल किया जाएगा। अपना जो प्रॉफिट रेशियो है, जो परसेंटेज पर हम सेल करते हैं, वो परसेंटेज पे से अब सेल कर देंगे। खैर, नेक्स्ट जो ईटीएफ है कंप्यूटर जी, वो हमारे सामने लाया जाए। तो नेक्स्ट ईटीएफ आ गया है हमारे सामने एमएनसी भी एक बेहतर ईटीएफ में से एक है। और अगर इसकी बात करें तो ऑल टाइम हाई जो इसने लगाया था 33.32 पे इसका ऑल टाइम हाई है। और ऑल टाइम हाई से देख लेते हैं कि भैया ये कितना नीचे आया है। और नीचे आने के बाद ये जो है कि लगभग 28 रुपये 26 पैसे तक नीचे आ गया, और वापस जो है कि ऊपर चला गया 29 रुपया 42 पैसा के आसपास। तो ठीक है, 28 से 29 यानी कि लगभग 1.5 रुपया जो है कि ऊपर चला गया और क्लोजिंग देने के बाद। लेकिन विदाउट क्लोजिंग अगर बात करें, जहाँ से ये टकरा के अपना वापस आया है, तो भाई अच्छा खासा वापस आया है। तो लगभग 2 रुपये ऊपर चला गया था, ठीक है। तो 2 रुपये ऊपर जाने के बाद फिर जो है कि 1 रुपये का नुकसान पर नीचे आ गया है। तो जो भी है, लेकिन बढ़िया है। और ये रेजिस्टेंस है इसका, बहुत ही खतरनाक रेजिस्टेंस है, जैसा
दिख रहा है और ये जो कीमत है कितना है, 30 रुपये 30 पैसे से लेकर 30 रुपये के आसपास, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें कोई चांस नहीं बन रहा है। और अगर हम इसमें इन्वेस्टेड नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं दोबारा यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ अगर हम नहीं खरीदें, मौका हमें नहीं मिला मान लो खरीदने का, तो दोबारा अगर यहाँ आता तो हम इसे यहाँ पे पकड़ लेते। और अगर इससे बड़ी बात हम बताएं, अगर थोड़ा और अलग से सोचे, देखो होता क्या है ना, जब वीडियो बनाते बनाते बीच बीच में कुछ चीज़ आती है कुरफाती दिमाग में। अब यहाँ से जो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है, तो जो आगे हम बोलने वाले वो नहीं सुन पाएगा। खैर कोई बात नहीं, जो है वो सुनो। देखो अब क्या है कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हम फ्रेश बायर होते हैं एमएनसी के अंदर तो हम क्या करते हैं, अभी यह सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑल टाइम हाई इसका जो भी है वो हम जान रहे हैं। और यहाँ पर ऑन एवरेज कितना गिरा हुआ, लगभग 12%। तो हमारे पास अगर इसके अंदर 5,000 रुपया एंट्री बनाना होता, ठीक है, तो हम यहाँ मोटा मोटी क्या करते ना कि 50% यहाँ पर डाल देते, 50% आँख बंद करके यहाँ डाल देते। जो है कि इसका क्लोजिंग पर 29 रुपया 40 पैसा जो क्लोजिंग दिखा रहा है, इस पर हम जो है कि 50% डाल देते। देन जो है कि नेक्स्ट बाइंग हम करते, मोटा मोटी इसके 5% नीचे आने देते हैं, या 28 रुपया 75 पैसा पे आ जाए या 28 रुपया 53 पैसा पे नीचे आ जाए। 5% यहाँ पर होता है क्या, यहाँ से देख लेते हैं कि कितना होता है। 2.5% लगभग 3% होता है। अगर हम 5% की बात करें तो ये गया है यहाँ से नीचे, काफ़ी नीचे गया। अरे यार यहाँ रख लो, यहाँ पे लगभग 4%, हाँ 5% नीचे आने का है संभावना। अगर हम लगा देते हैं 27.92 पर नेक्स्ट बाइंग तो बात बन सकती है। यहाँ पर अगर हम नीचे कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अगर हम नीचे करें ना ड्रॉ तो बात बन सकता है। यहाँ 27 तक तो बन सकता है बात, 27 तक तो आ ही जाएगा, 27 तक पक्का आ जाएगा। तो 5-7% और डिस्काउंट में मिल जाता है दोबारा, तो हम इसमें जो है कि एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर फ्रेश यूज हम बायर होते तो हम इस तरह से सोचते, और अगर ऑलरेडी हमने तो खरीद रखा है तो अभी हम कुछ नहीं सोचेंगे, देखते हैं कि नीचे 5-6% और डिस्काउंट में मिलेगा तो फिर देन इसके अंदर हम एवरेज करेंगे। तो ऐसे कभी कभी बातें दिमाग में क्लिक करती हैं और लोग तो बीच में से वीडियो छोड़ कर चले जाते हैं ना। नाम सुनने आते हैं कौन कौन सा ईटीएफ के बारे में बताने वाला है जो 200 मूविंग एवरेज से नीचे है। अभी तक जितना भी ईटीएफ बताए हैं वो सारा 200 मूविंग एवरेज से नीचे है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये चीज़ें, हमें हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली हम अपने लिए ये वीडियो बना रहे हैं। नेक्स्ट ईटीएफ हमारे पास आ गया है एमओ वैल्यू। एमओ वैल्यू भी काफ़ी अच्छा ईटीएफ में से एक है, लेकिन जितना नीचे सब गिर रहा है उस हिसाब से ये भी गिरा है या नहीं। ऑल टाइम हाई से हम देख लेते हैं कि कितना ये नीचे गिरा है। तो भैया सबके हिसाब किताब बराबर है, ये भी 14% लगभग 15% गिर गया। लेकिन अगर रिकवरी की बात करें तो ऑल ओवर जो जहाँ से ये गिरा था वहाँ से इसने एक अच्छा खासा लगभग 9% का रिकवरी दिया, नॉट बैड। तो इस हिसाब से बढ़िया इसने रिकवरी भी दी है। इतना बड़ा रिकवरी जो है एक आध दो ईटीएफ में देखने को हमें मिला है। खैर तो दोबारा से ये आज गिरना शुरू हुआ। आज क्या ये लगातार गिर ही रहा है, लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन से ये गिर रहा है। तो ठीक है, इसका रजिस्टेंस बेचारा का यहीं पे है, लगभग 103 रुपया से लेकर 102 रुपया के बीच में रजिस्टेंस है इसका। तो उस एरिया से गिरना लाजमी था। अब कहाँ तक ये गिरेगा, तो 95.59 तक इसका सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से बाउंस बैक भी किया है। इसका पिछला इतिहास को देखा जाए तो फिर यहीं से इसने बाउंस बैक किया है। तो ये जो एरिया है वो ठीक है, और इस एरिया से उम्मीद किया जा सकता है। तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं है, सच्चाई यही इसके अंदर नहीं है। रेजिस्टेंस पर था तो हम डर से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन 200 मूविंग एवरेज से ऊपर भी चला गया था, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो 200 से ऊपर चला गया था, तो हम कुछ नहीं किए। तो हम इंतजार कर रहे थे कि ये एक अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे, ठीक है, तो फिर प्लान किया जा सकता। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था। देख रहे हैं सिर्फ रेड 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 बनाता हुआ फिर वापस से नीचे आ गया। तो आ गया तो ठीक है, यहाँ तक इंतजार करते हैं 95 तक। जब 95 आएगा तो हमारी एक एंट्री इसके अंदर मजबूत अमाउंट से बनेगी। एफएमसीजी
अभी तक का सबसे कम गिरने वाला ये ETF में से एक है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट हम डाल रखे थे, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जितना भी इसके अंदर चंदन टिक्का जो किए हैं लाल पीला हरा, वो तमाम स्क्रीनशॉट डाल दिए थे हम ग्रुप में अंदर, टेलीग्राम के अंदर। तो जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। एक्चुअली देखिए होता क्या है ना कि FMCG का हम वीडियो नहीं बना सके एक्चुअली काम की वजह से, तो हम ये सारा चीज बना उना के और उसके अंदर जो है कि डिटेल लिख दी कि क्या क्या होने वाला है, तो उसके अंदर हम डाल दिए थे। तो FMCG जो है अभी तक का सबसे कम गिरा है आज के डेट में। आज जो 17 दिसंबर को मार्केट में जितना भी ड्रामा हुआ, उस ड्रामे में सबसे कम इसका नुकसान हुआ है। तो ऑलरेडी बेचारा ये बहुत गिरा हुआ है। अगर हम देखें तो टॉप से लेकर अभी तक का इसका गिरावट दिख रहा है, लगभग 15% के आसपास गिर गया है। इसके बाद रिकवरी भी कुछ ज़्यादा नहीं किया। यहाँ पर 2 पैटर्न दिख रहा है। ऑलरेडी हमने ग्रुप में शेयर कर रखा है टेलीग्राम में, तो यह इस एरिया को हमने शायद शेयर किया था। तो ये एरिया बनना बाकी है, तो जब बनेगा तो बनेगा। देखिए टेक्निकल है, टेक्निकल में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि हम गॉड फादर नहीं है कि हम आपको पैसा कमवा के देंगे, और ऐसा कह ही नहीं सकते हैं वीडियो में कि हम पैसा किसी को कमवा के दे सकते हैं। खुद कमा ले, यही बड़ी बात है, ठीक है। सेबी का रूल का उल्लंघन हम नहीं करते भैया, सेबी होता है, उनका बात मानना चाहिए। तो जो भी एनालिसिस चल रहा है वो मेरा खुद का चल रहा है, आप लोगों को कोई इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पर कोशिश हम नहीं कर रहे। तो फिलहाल यहाँ पर जो इसका यहाँ पर सपोर्ट है 58.65, जो कि जबरदस्त सपोर्ट में से एक है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बार बार भैया यहीं से ड्रामा कर रहे हैं। और अगर ऊपर जाता है तो लगभग 61.19 तक जाएगा। उसके बाद ठुकैया अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर और ऊपर जाएगा। लेकिन 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज से ये बिल्कुल नीचे है। तो नीचे है तो देखते हैं, 200 जो है 61 पर है और 50 61.71 पे है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसके ऊपर रजिस्टेंस है ये सब। और ऑल टाइम हाई जाने में 15% यानी कि 20% उसको बढ़ना पड़ेगा, तब जाके ऑल टाइम हाई को टच करेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए ऑलरेडी, हम क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। और आगे का प्लानिंग मेरा यही होगा कि अगर दोबारा ही इसका दिन खराब होता है और नीचे आ जाता है, वैसा तो हमें दिख नहीं रहा कि नीचे ये आएगा। अगर आता भी है तो क्या करेंगे, आता है तो ऐसा कुछ हम प्लान ही नहीं करके रखे हैं, ठीक है। अगर हम जब प्लान करेंगे तो टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। नीचे कुछ नहीं किए, यही लास्ट स्टेज था 58.65, तो यहीं पे हमने एक जो है कि लाइन खींच के छोड़ दिया है। अब इससे ज़्यादा नीचे जाएगा तो देख लेंगे, जो होना है सो होना है ना। कर कुछ नहीं सकते हैं, पैसा यहाँ पर लगा हुआ है मेरा। तो जब कभी ये बाउंस बैक करेगा 6% 8% पर हमें प्रॉफिट देगा, तब हम इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो खैर इस वीडियो हमने 5 ऐसे ETF के बारे में डिस्कस किया है जो कि 200 मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है, और सबसे बड़ी बात की वो भी अभी हैवी डिस्काउंट में लोगों को मिलने वाला है। अगर हम फ्रेश बायर होते तो हम क्या करते, ऑलरेडी हम बाय कर रखे हैं तो क्या करते, ये तमाम जानकारी हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को लोगों को मिला होगा। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टेलीग्राम पे आना मत भूलिए, क्योंकि टेलीग्राम पे जो हम बोल सकते हैं वो यूट्यूब पर नहीं बोल सकते। तो फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक ले टेक केयर, बाय बाय।